हाय गाइज गाइज काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ लाइव वीडियो का। उसका रीज़न है, क्यों देखो गाइज, अगर मार्केट में मैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और वो वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ आपको देखने के लिए लाइव ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से एक ट्रेडर अपना प्रॉफिट बनाता है मंथ के अंदर, या फिर क्या उसका रीज़न रहता है, किस तरह से वो ट्रेडिंग करता है, क्या मोटिव रहता है, ये सब वीडियो में बताता हूँ। पर यहाँ पे देखो गाइज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कुछ दिनों से, अब तक लगभग एक महीना होने आया यहाँ पे। पर गाइज इस वीडियो को लाइक नहीं आते या फिर कमेंट नहीं आते या फिर सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं हमारे, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा। उसका रीज़न नहीं। पर गाइस अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाएगी या फिर हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे मैं कंटिन्यू लाइव ट्रेडिंग करूँगा। और गाइज क्या कंसिस्टेंट मार्केट से पैसा बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है मेरे भाई। देखो गाइज, कंसिस्टेंट मार्केट से उन लोग पैसा नहीं बनाते जो स्किल नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अभी भी टिप्स एंड एडवाइस पे काम करते, जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहता, उन लोग ये बारे में सोचते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनाया जाता। पर मेरे भाई बिलीव मी गाइज, यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाता हूँ और मैं कितने बार यहाँ पे की है कि मार्केट से पैसा उन्हीं लोग बनाएंगे जो स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, जो बड़े बड़े प्रॉफिट निकालते हैं मार्केट के अंदर छोटे ही क्वांटिटी के अंदर। तो गाइज मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 लॉट हैंडल कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं उतनी मेरी कैपेसिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे गाइज अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ती है तो वहाँ पे मेरे रिस्क भी बढ़ जाती है, और वहाँ पे रिस्क के लिए वहाँ पे उतना कैपिटल हैंडल करने के लिए सक्षम होना चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी क्वांटिटी हैंडल करनी है जो वहाँ पे आपको नुकसान होने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए या फिर घबराहट नहीं होनी चाहिए, राइट गाइज। पर गाइज छोटी क्वांटिटी के अंदर ही बड़ा पैसा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ इस महीने के अंदर क्या किया, मैं क्या ट्रेडिंग किया, किस तरह से किया, क्या कितना पैसा बना, कितना पैसा गया। तो यहाँ पे देखो गाइस 22-23 हज़ार का प्रॉफिट बना, उसमें जो कुछ खर्चे निकल के आए 5,000 5,500 रुपया, और यहाँ पे चार्जेस गया और 17,000 मुझे मिला है। पर गाइस यहाँ पे मैं जैसे कि एंजल सब ब्रोकर हूँ और यहाँ पे मुझे जो चार्जेस है वो आधे मुझे 50% मुझे आ जाते। तो गाइस अगर मेरे लिंक से, मतलब एंजल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, देख लेना। अगर मेरे लिंक से अगर कोई अकाउंट ओपन हो जाएगा तो मेरे तरफ से उसको मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, अगर मेरे थ्रू अकाउंट उसका ओपन होता है तो। पर वहाँ पे मैं उसको ये सिखाऊंगा मार्केट सेंटिमेंट किस तरह से पहचाना जाता है, मार्केट का मूड माहौल क्या होता है, और चार्ट पे भी हमें वही चीज़ नजर आनी चाहिए जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ मैच करती है। तो वहाँ पे मैं गाइस ट्रेड करता हूँ। पर गाइस यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट था पिछले हफ्ते में 35,000 के आसपास दिख रहा था, उसके बाद कुछ मुझे नुकसान हुआ। वो यहाँ पे 2 बड़े नुकसान हुए। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ पे एक बड़ा, और यहाँ पे मेरा 16,000 कम हुई। तो 16 35,000 का 30-35,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, इसलिए यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है 17,000 का प्रॉफिट दिखा था। पर गाइस यहाँ पे देखो मेरे नुकसान, यहाँ पे देखो नुकसान 3,700 का, यहाँ पे 2,600 का, यहाँ पे 7,300 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे भी 8 का है। पर गाइस नुकसान जो है वो एक लिमिटेड नुकसान होना चाहिए। एक ही दिन के अंदर जहाँ पे मैं 8,000 का नुकसान कराऊँ, वहाँ पे 80,000 का नुकसान मैं कभी भी नहीं करूँगा। और एक ट्रेड के अंदर को बिल्कुल भी नहीं नुकसान होना चाहिए 8,000 का। एक ट्रेड के अंदर 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा एक ही दिन के अंदर, पर नुकसान की लिमिट खत्म, वहाँ पे दुकान बंद। प्रॉफिट के अंदर हो तो वहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर भाई प्रॉफिट का अगर आप लिमिट लगा के चलोगे तो मेरे भाई दूसरे दिन आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट को खुला छोड़ो भाई, नुकसान जब प्रॉफिट 6,000 का बनाए, अगर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगा तो एक टाइम आएगा 6 का प्रॉफिट 3 हो गया तो वहाँ पे आपका दुकान बंद होना चाहिए। जहाँ पे आप 3,000 तो 50% लेके घर पे जाना है, ये बात ध्यान में रख के चलो। जहाँ पे आपने 100% का प्रॉफिट बनाया, मतलब 10,000 प्रॉफिट बनाया और 5,000 खत्म हुआ तो 5,000 आपको लेके जाना है, ये बात कैलकुलेशन करके चलनी होती है। और कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस भी आपके कैलकुलेट होने चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना है। क्योंकि देखो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड ही जो आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे आप 1,000 का प्रॉफिट लेके बाहर निकल रहे और नुकसान हो रहे 2,000 का वेट कर रहे 2,000 के नुकसान तक, कि कुछ देर के बाद 2,000 का नुकसान 1,000 में बदल जाएगा, और जैसे नुकसान रिकवर हो जाता है, कॉस्ट पे एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं, तो मेरे भाई आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। तो आपको इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग की जरूरत है। वहाँ पे क्या होगा, आपको चीज़ें दिखने आएगी, क्या क्या गलतियाँ हो रही है, किस वजह से मार्केट के अंदर नुकसान हो रही है। और गाइस कुछ चुनिंदा ट्रेडर ऐसे होते हैं जो इमोशन पे कंट्रोल करते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट से निकालते हैं। और गाइस बड़े बड़े प्रॉफिट निकालने के मतलब मैं बड़ी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 2 लॉट है तो 2 लॉट पे मार्केट जितना दम है, मार्केट में जितनी स्ट्राइक प्राइस में दम है, बाइंग साइड पे अगर आप खड़े हो 200 वाली स्ट्राइक प्राइस पर, गाइस बाइंग साइड पे चांस बहुत कम है जीतने के, वहाँ पे स्टॉप प्राइस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। पर मेरे भाई आपको आना है सेलिंग साइड पे। पर भाई जीरो चार्ज है जो दूर आउट ऑफ द मनी को परचेस नहीं करने देता, उसका कुछ लोचा होता है, इसलिए
और एंजल में जो होता है वो 2 आउट ऑफ द मनी को आप बाय करके हेज बना के भी ट्रेड कर सकते हैं, सेल करके, क्योंकि बाइंग में गाइस सक्सेस रेशियो काफ़ी कम है, पर बाइंग भी सक्सेसफुल है उन लोगों के लिए जो इमोशन पे कंट्रोल करके बड़े बड़े प्रॉफिट निकालते। पर गाइस बाइंग साइड पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अगर आप 300 वाली स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे, मतलब 300 को आपने बाय किया तो उसको बेचना है 400 पे नहीं बेचना, 500 पे नहीं, जब तक मार्केट पलटते नहीं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट का ही होना चाहिए, क्योंकि बाइंग साइड पे का स्टॉप लॉस जल्दी उठ जाते हैं। मैं लाइव ट्रेडिंग में एक बार आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह से बाइंग साइड पे पैसा बनता है, क्योंकि देखो गाइस बाइंग साइड पे मैं पेपर ट्रेडिंग किए कुछ दिन यहाँ पे, और बाइंग साइड पे स्टॉप लॉस से बड़े बड़े लगते, छोटे स्टॉप लॉस की गेम नहीं है बाइंग साइड पे, सेलिंग साइड पे छोटे स्टॉप लॉस की गेम है। बाइंग साइड पे देखो गाइस, अगर मेरा व्यू पॉजिटिव, मार्केट की खुलते ही जब बैंक निफ्टी में गाइज मैं 3 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ, 3 मिनट का चार्ट क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 3 मिनट का चार्ट जब बैंक निफ्टी पहली कैंडल 3 मिनट की ब्रेक करेगी, दूसरी कैंडल उसके हाई पे क्लोज देगी, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉल को लॉन्ग कर सकता हूँ, वहाँ पे बाइंग साइड पे जा सकता हूँ, या फिर पुट को मैं बेच सकता हूँ। पर अगर मैं 300 वाला कॉल को बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा 200 पे, 2500 का मेरा नुकसान मुझे पता है, दिन के अंदर मेरा 2500 का नुकसान होने वाला है। अगर मेरा नुकसान 2500 का होगा तो वहाँ पे 2 ट्रेड के अंदर 5000 का नुकसान लेके मैं बंद करूँगा। पर मेरा जो ट्रेड है 300 पे मैं खरीदा, डे के एंड में उसका अगर क्लोजिंग 600 पे दिया तो वहाँ पे मैं 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊँगा। अदरवाइज मुझे वहाँ पे वेट करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वहाँ पे मुझे छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना, राइट गाइज। तो बाइंग साइड पे आना है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा करो, ज़्यादा ट्रेड भी नहीं होंगे, एक ही ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट बनाओगे, वहाँ पे रिलैक्स, आपको माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं होंगे। और स्टॉप लॉस जहाँ पे आप लगा रहे हैं वहाँ पे फोकस करके रहना है कि मुझे इतना नुकसान होने वाला है। 2500 का अगर मैं नुकसान लेने के लिए बैठा हूँ तो दूसरे दिन मुझे पता है एक ही ट्रेड के अंदर अगर मैं 200 पॉइंट का प्रॉफिट निकल के ले जाऊँगा तो वहाँ पे 2 ट्रेड के अंदर मुझे 2500 चले गए, एक ही झटके के अंदर 5000 रिकवर। तो यही चीज़ आपको सेलिंग साइड पे करनी, स्टॉप लॉस बढ़ाएगा तो चल जाएगा। पर गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना सीखना है आपको, और स्टॉप लॉस और लॉस की लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे लॉस की लिमिट खत्म वहाँ पे अपना दुकान बंद।